हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तभी लाओ जिन सामने आ जाती है और यांचे के खिलाफ बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक फायर अटैक यांचे की ओर कर देती है। यांचे उसे अपने हाथ से ही रोक देता है। अब आगे यांचे ने वह अटैक अपने हाथ से ही रोक दिया था। वह देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लाओ जिन सोचने लगती है यह इसने कैसे कर दिया, वह भी अपने हाथों से। और तो और उसके हाथ भी नहीं जले मेरे इस फायर की वजह से। यांचे सिर्फ अपने हाथों से ही वह अटैक पूरी तरह से क्रश कर देता है और मन में सोचने लगता है मेरे फायर एट्रीब्यूट के कारण मुझे इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। उसे ऐसा करते हुए देख के लाओ जिन सोचने लगती है कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी सभी लोग सोचने लगते हैं कि यह तो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है क्लाउड सन सिटी का, फिर भी इसने कैसे इसे रोक सकता है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इस अटैक के टेम्परेचर से तो आदमियों की हड्डी भी नहीं बच पाती है, जो कि मिस्टिक रिलम के नीचे है। तभी तीसरा बंदा कहता है यह इंसान नहीं है शायद। तभी एक बंदा कहता है कोई भी पैनिक मत हो, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि यांचे सिर्फ थर्ड लेवल का नेशन प्रोफॉर्म लेवल का बंदा है, यह इस चेन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी यांचे कहता है लाओ जिन तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी टेक्निक है, यह सिर्फ सड़क पर भीख मांगने लायक है। मैं तुम्हें असलियत में क्लाउड सनसेट अटैक को दिखाता हूँ, शायद तुम इससे कुछ सीख पाओगे। ऐसे कहते हुए उस अटैक को अपने हाथ से पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देखे एक डिसेबल अपने एल्डर के पास जाता है और कहता है एल्डर इसने तो हमारा अटैक पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तभी एल्डर कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, और उसके साथ साथ में ही वह अभी बुरी कंडीशन में नहीं है, यह भी मुझे पता है। लाओ जिन सोच रहा होता है कि इसने मेरे दोनों अटैक को पूरी तरह डिफीट कर दिया है, शायद वह अभी थोड़ा बहुत घायल हो सकता है। अभी मेरा चांस है, मुझे अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तभी यांचे कहता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, शायद मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसकी यह बातें सुन के लाओ जिन अपने हाथ में अटैक लेके यांचे के तरफ बढ़ जाता है। यांचे उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। तभी अचानक यांचे मुड़ जाता है और उसे जोरदार किक मार देता है। उस अटैक के वजह से लाओ जिन हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वह कहने लगता है तुम मुझे इस तरह से नहीं हरा सकते हो, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी एल्डर कहते हैं यह तो शेमलेस है, वह भी अपने बूढ़े कुशल एल्डर की तरह। लाओ जिन थर्ड मिस्टिक लेवल पे है, फिर भी यह इस तरह से पीट गया, यह जैसे कि किसी डॉगी को पीट रहा है। यह आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जाओ तुम दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाओ। अपने एल्डर की यह बातें सुन के लाओ जिन सोचने लगता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, लेकिन आज एल्डर ने मुझे सबके सामने गलत ठहरा दिया। तभी यांचे पूरे एटीट्यूड में कहता है अभी तो 2 डिसेबल डिफीट हुए हैं, अभी थर्ड कौन आना चाहता है। उसकी बातें सुन के सभी लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं यह बच्चा तो बहुत ही लकी है, शायद हम इसे डिफीट नहीं कर सकते हैं, शायद यह फूल है जो कि कंटिन्यूस फाइट करना चाहता है। तभी एक बंदा कहता है यह पूरी तरह से पागल हो गया है। तभी और एक बंदा कहता है हम लोग देख पा रहे हैं कि अब इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, यह अनडिफीटेबल है। तभी एक बंदा यांचे के सामने आ जाता है और कहता है मैं फैंग, मैं 16 एज का हूँ और मैं स्ट्रॉमी डी पैलेस का डिसेबल हूँ। मेरे ख्याल से तुम मेरे फाइट के लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगा क्योंकि तुम बहुत ही ऑरोगेंट हो। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखा दूंगा। यांची उसकी बातें सुन के कहता है तुम्हारे पहले भी 2 डिसेबल आए थे, वह भी इसी तरह से बात कर रहे थे, मुझे लगा था तुमने उनसे कुछ सीख लिया होगा, लेकिन चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तभी फैंग कहता है अगर मैंने आपको 10 मूवमेंट में नहीं हराया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसे कहते हुए वह अपना कोल्ड ऑरा
अपने चारों तरफ फैलाने लगता है। उसकी यह एनर्जी देखे, उसकी शक्तियाँ देख के लोग कहने लगते हैं, ब्रदर फैंग आप तो लगभग चौथी लेवल तक पहुँच गए हैं, आप बिल्कुल नहीं हार सकते हो इस जैसे कचरे से, आप दिखा दो इसे आप क्या कर सकते हो। तभी दूसरा बंदा कहता है, ब्रदर फैंग आप अपनी विंड एंड वाटर पावर के साथ इसे हरा दो। तभी फैंग कहता है, यांचे तुम अभी जरूर हारोगे, तुम्हें अपनी जीत पे न गुरूर नहीं करना चाहिए था, अब तुम हार का मजा जरूर चखोगे, वो भी मेरे हाथों से। ऐसे कहते हुए यांचे पे अटैक कर देता है। यांचे सोच रहा होता है कि मैं इससे डायरेक्ट फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी फैंग यांचे के तरफ विंड पावर से अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखे यांचे सोचता है कि यह तो एक साथ बहुत सारे अटैक कर रहा है, मुझे इन्हें डिफीट करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो। तभी वह अटैक आके यांचे को लग जाते हैं और यांचे के मुंह से खून निकलने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।